हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ तक बात हुआ था बोले? हाँ कल कहाँ तक हुआ था? अच्छा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव था ना, हो गया था। ए लड़कियों, कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग इजीली देख लिया था, उससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए थे। हालांकि हम मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस देख लेते हैं, ठीक है। फर्दर उसका आगे वाला उसका यूज बहुत अच्छे से लेने वाला हम लोग, ठीक है। सर अब बात करते हैं सर जेई। अब सर मैं अब जो टॉपिक स्टार्ट होंगे सर अपने आप में हीरो है, ठीक है। क्या है? अपने आप में चैलेंजेस टॉपिक नहीं है सर, लेकिन हीरो है। काफ़ी आसान, काफ़ी इजी और काफ़ी मस्त टॉपिक होने वाला है, ठीक है सर। जहाँ से जेई 100% इसका स्कोप होता है कि पूछे ही पूछे, ठीक है। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो यानी कि सर टॉपिक का नाम क्या है देख लो, वर्क एनर्जी थ्योरम। नहीं सर, तो हमने क्या बात करनी है सर? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें सर, तो आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू सर इंपॉर्टेंट तो है ही, जेई के सर इसके ज़्यादा स्कोप रहते हैं, मेंस में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है सर, इससे जो आने वाले क्वेश्चन है सर 2 से 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन मार्क्स आए, 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। क्योंकि सर 3 या 4 क्वेश्चन कहाँ इससे आते हैं सर? एग्जैक्ट इससे नहीं आते हैं, इससे तो एक ही क्वेश्चन आ सकता है मे बी, ठीक है। आएगा भी नहीं आएगा, लेकिन सर अब इसको पूछने के सर तरीके बहुत हैं। वर्क एनर्जी आईआईटी जो है ना सर बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, ठीक है। वो सर वर्क एनर्जी थ्योरम को सर इतनी बारीकी से यूज करता है आपको कि वो कहीं भी कर देगा, इसको अब डाल देगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाल देगा, ठीक है, कैपेसिटर में डाल देगा, यहाँ डाल देगा, आपको एनएलएम में डाल देगा, फ्रिक्शन इसी में घुसेर देगा, ठीक है, रोटेशन में डाल देगा, सर्कुलर में डाल देगा, कहीं भी डाल कर पूछ सकता है, राइट ना। तो सर इसमें ये चीज़ नहीं याद करना है कि कहाँ, ठीक है। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो एवरेज पूरे चैप्टर को मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन इससे बन ही जाते हैं, हर साल 3 क्वेश्चन बन जाते हैं एवरेज, ठीक है। समझ में आता है ना? चलिए सर, ये तो सर जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। बात करते हैं सर इसके, देखिए सर कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर हुआ करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर हुआ करते हैं और काफ़ी इमेजिन बात हुआ करती है इसमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। आईआईटी के प्रीवियस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर को सर मैं डील करने वाला हूं, जहां पर सर आपके और मतलब बिल्डअप होंगे, कॉन्फिडेंस नहीं सर, बात हो रही है रियलिटी में सर। इस इंपॉर्टेंट बनाना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट VVI का होल स्क्वायर फॉर द जी, क्या है सर? जी सर जेई के लिए क्या है सर इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। इसकी बखान मतलब क्या करूँ, इसका तारीफ नहीं करना बन रहा है मेरा था ना। अरे इसका तारीफ मत करो भाई, तारीफ करोगे और ही टफ हो जाएगा। तारीफ नहीं करो, इसकी बेइज्जती करो, अपने आप ही आसान हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में फिजिक्स का किसी भी टॉपिक है, आप जितनी ज़्यादा बेइज्जती करोगे वो उतनी ज़्यादा आसान होता है, और जितनी ज़्यादा उसकी तारीफ करोगे वो उतना ही क्या होता है, टफ होता है। बेइज्जती करोगे, तुम्हारे माने कुछ नहीं, तुमको हम कुछ नहीं समझते, तुमको हम बना देंगे, कर देखो इसको। चलो ठीक है, चलो ठीक है। वर्क थ्योरम एनर्जी है क्या, पहले एक सर मोटी मोटा एज अ बोर्ड के पर्पज से देख लेते हैं, ठीक है, कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हुआ करता है, ठीक है। सर इसकी डिफिनीशन को लिख लेते हैं और डिफिनीशन सर क्लियर करते हैं, ठीक है। डिफिनीशन लिखते हैं और डिफिनीशन से इसे कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, फिर फर्दर हम पुस्टअप करते हैं। सर वर्क डन, अगर सर मैं बात करूं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, बाय ऑल दी फोर्सेस एक्सटर्नल या इंटरनल एक्ट ऑन द सिस्टम, एक्ट ऑन द सिस्टम, ठीक, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सर बहुत सुंदर बात हो गई, और इस बात को सर समझ गए तो सर पूरी कहानी खत्म हो गई। सर इसकी स्टोरी में ही इसकी कहानी छुप गई है, थोड़ी सी समझ लेंगे, इसको नोट कर लो। एक्टिंग यहाँ डाल देते हैं, एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, स्पेस कम है। चलिए सर बात करते हैं सर, हमने क्या बोला सर, इसका मीनिंग ये निकलता है कि सर किसी सिस्टम पर लगने वाले टोटल फोर्स का सर सम क्या होगा सर, उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। बात को समझते हैं?
सर मैंने कह दिया कि सर वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक। बारीकी समझना सर, काफ़ी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हुआ करता है। यानी कि सर इसने क्या रखा है सर, वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर चेंज को हम सर ऐसे लिखते हैं, चेंज को सर हम लिख सकते हैं इन फाइनल माइनस इनिशियल। क्या मोटे मोटे जानते हो सर, ये बात होती है। अब सर यहाँ पर हमने एक सर वर्ड यूज करा कि सर वर्क डन बाय द नेट फोर्स, कहने का मतलब सर है एक्सटर्नली और इंटरनली। मतलब मैंने क्या बोला सर, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ सर, मैंने एक वर्ड यूज करा कि सर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले टोटल यानी कि सारे फोर्सेज का सम क्या होगा सर, उसके चेंज इन एनर्जी के क्या होगा सर, उसे काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर, बराबर होगा। मैंने क्या बोला फिर सुनना, मैंने बोला सर किसी सिस्टम पर लगने वाले टोटल फोर्स का सम यानी कि सारे फोर्सेज का सम क्या होगा सर, उसके इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर। बट अच्छा सर, यह सारे फोर्सेज का मीनिंग क्या लिखा था, सारे फोर्सेज का मीनिंग लिखा है सर केवल एक्सटर्नल एनर्जी और केवल एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। मैंने क्या बोला, सारे फोर्सेज का मतलब निकलता है सर कि एक्सटर्नल फोर्सेज और इंटरनल फोर्सेज। अब सर इंटरनल फोर्सेज का मतलब हुआ करता है कि सर इंटरनल फोर्सेज का मतलब होता है किसी सिस्टम के एक पार्टिकल पर उसी सिस्टम का दूसरा पार्टिकल अगर फोर्स लगा रहा है तो उसे हम बोलते हैं सर इंटरनल फोर्सेज। ध्यान सुना मैंने क्या बोला, किसी सिस्टम का एक पार्टिकल अगर उसी सिस्टम का दूसरा पार्टिकल उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो सर हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूल। अरे बोलो मैंने क्या बोला, समझ में आया? तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बोलो हो गया, नोट कर लो। नहीं समझ में आया? अरे मैंने बोला भाई देखो इंटरनल फोर्स क्या है सर, इंटरनल फोर्स इज नथिंग बट, देखो मैंने बोला सर इंटरनल फोर्स क्या है, देखो किसी सिस्टम का एक पार्टिकल ठीक है सिस्टम के दूसरे पार्टिकल पर अगर फोर्स लगा रहा है दैट मीन्स इंटरनल फोर्स। ठीक है, यानी कि सर इंटरनल फोर्स होने के लिए सर उस सिस्टम का दो पार्टिकल होना चाहिए। क्या मैंने ध्यान सुना, इसका मतलब सर इंटरनल फोर्स होने के लिए कितने पार्टिकल की रिक्वायरमेंट है सर, दो पार्टिकल की रिक्वायरमेंट है। सर एक्सटर्नल क्या है सर, उस सिस्टम पर लगने वाले जितने बाहरी फोर्स हो वो क्या है सर, एक्सटर्नल फोर्स है। क्या बात समझ गया, क्या बात समझ में आ गया सर, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया ना, कोई दिक्कत? चलिए सर अब बात करते हैं सर फॉर अ पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल पर लगने वाला सर जो फोर्स होगा, ठीक है किसी एक पार्टिकल के देख लेते सर उस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है तो किसी एक पार्टिकल पर सर अगर फोर्स लगेगा कुछ वर्क डन होगा। ठीक है तो पहले एक पार्टिकल देख लेते हैं फिर उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं। ठीक है बेटा दो इसको ना, चलो लिखो, ये लिखो भाई, लिखो फॉर अ पार्टिकल, फॉर, तुम लोग बतियाते बहुत हो, फॉर पार्टिकल्स, पार्टिकल के लिए बात करते हैं सर। एक पार्टिकल के लिए सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्या होगी सर, यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है सर, अब एक पार्टिकल के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा तो कितना लिखते हो सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कितना होता है सर, हाफ mv²। कोई दिक्कत सर, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं p²/2 या बात करते हैं। अब सर वेयर इज p, p बोले क्या है, किसका मोमेंटम है, पार्टिकल्स का। अच्छा पार्टिकल किसका है बोलो, किसी चीज का क्या है सर, वेयर p इज अ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल्स। कोई दिक्कत सर हुई, बोले यहाँ तक बात हुई सर। p इज ए पार्टिकल, पार्टिकल मतलब क्या होता है सर, mv होता है, ये नहीं होता है mv। अरे बोलो वेयर इज ए p इज ए मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल की मोमेंटम कितना हुआ करती है सर, mv हुआ करती है। ठीक है फिर हमने फॉर्मूला नोट कर लिया, हाँ सर नोट कर लो, तुम लोग बात आते कम नोट ज़्यादा करते हो सर। ये हो गया यहाँ तक। अब सर इसका वर्क डन देख लेते हैं। तो हमने क्या बोला सर, अब सर एक पार्टिकल पर लगने वाले टोटल फोर्सेज का सम क्या होंगे सर, टोटल फोर्सेज का सम, ठीक है क्या होंगे सर, उसके
अरे किसी एक सिस्टम पर, किसी एक पार्टिकल पर लगने वाले टोटल फोर्सेस का जो सम होगा, टोटल फोर्सेस के सम का जो वर्क डन होगा सर, बात समझ रहे ना क्या होगा सर उसके? सर इसमें जो नेट वर्क डन मिलेगा पार्टिकल के लिए कितना होगा सर? नहीं फील आया क्या मैंने बोला? क्या मैंने बोला? अरे किसी पार्टिकल पर लगने वाले टोटल फोर्सेज का जो सम का जो नेट वर्क डन होगा, उसके सम का जो नेट वर्क डन होगा, अरे सभी फोर्सेज को हम जोड़ेंगे तो उसका सर उसके कारण जो नेट वर्क डन आएगा, बस समझे ना? सभी फोर्सेज, किसी पार्टिकल पर जितने फोर्स लग रहे हैं सबको ऐड कर लो, अब उसके कारण जो नेट वर्क डन आएगा वो सर क्या होगा? उसके चेंज इन क्वांटिटी के बराबर करता है, क्या होगा सर? मान लेते हैं सर हाफ एम भी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम भी इनिशियल का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है सर, फॉर पार्टिकल, किसके लिए सर? पार्टिकल के। अब ध्यान दो सर, यहाँ पर सर अगर सिर्फ सिंगल एक पार्टिकल की बात करूँ तो सर इसमें नो इंटरनल, इसमें कोई इंटरनल फोर्स है सर? अगर हम पार्टिकल के लिए सिर्फ बात करें, एक पार्टिकल के लिए, तो क्या इसमें सर कोई इंटरनल फोर्स है? क्या बोलोगे? यानी कि इसमें सर कोई इंटरनल फोर्स तो है ही नहीं, तो सर इसमें लगने वाला जो नेट वर्क डन है, जो इसमें सर नेट फोर्स के कारण जो वर्क डन मिल रहा है वो सर क्या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मिल रहा है? क्योंकि इंटरनल फोर्स इसमें है ही नहीं, क्योंकि सर हमने एक पार्टिकल की बात कर रहा है, और हमने सर अगर हमने वही बताया कि सर अगर दो इंटरनल फोर्स होने के लिए उस सिस्टम का दो पार्टिकल होना चाहिए, ठीक है? समझ मैंने बोले ना? अरे किसी सिस्टम का एक पार्टिकल सिस्टम के दूसरे पार्टिकल में फोर्स लगेगा तब ना इंटरनल होगा, मतलब उसके लिए दो रिक्वायरमेंट हो रही है पार्टिकल, पर यहाँ पर एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो इसमें सर इसमें जो सर नेट फोर्स का वर्क डन जो हमने लिखा ना, नेट फोर्स के कारण जो हमने वर्क डन लेकर आया वो सर चेंज इन काइनेटिक के बराबर है। सर इसमें इंटरनल तो आया ही नहीं ना, इसमें क्या आया? सिर्फ एक्सटर्नल आया। ये बात को समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? चलिए समझ पा रहे हो तो इसको लिख लो, ठीक है? यहाँ तक हो गया? कोई दिक्कत? अब सर ये तो बातें बहुत अच्छी होगी सर, आपने सर बहुत अच्छा समझा दिया। किसी पार्टिकल पर, किसी सिस्टम पर लगने वाले नेट फोर्स का जो सम होगा, ठीक है, वो क्या होगा सर? नेट फोर्स का जो सम का वर्क डन होगा वो क्या होगा सर? उसके चेंज इन काइनेटिक क्या होगा सर? बराबर होगा। क्या बात मानते हो? कोई दिक्कत? तो बात को हमेशा याद रखना, ठीक है? तो वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेज ऑन द सिस्टम, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो सर उसको, अब ये तो बात समझ गया हम लोगों ने, हमने मोटी मोटा तो इस डिफिनेशन से बात क्लियर कर लिया ना। किसी सिस्टम पर लगने वाले नेट फोर्स का वर्क डन क्या होगा सर? किसी सिस्टम पर लगने वाले नेट फोर्स का वर्क डन क्या होगा सर? चेंज इन काइनेटिक क्या बराबर होगा, ठीक है? तो मैंने सर बात समझ गए ना? सर इसको थोड़ा सा अप्लाई कैसे करें? अगर मैं कहूँगा सर इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है? क्या सर अप्रोच होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का, ठीक है? तो उस बात को कंटिन्यू करता हूँ, मिटा दो इसको, नहीं समझ में? अब सर ये बोलो यहाँ तक हो गया ना? डिफिनेशन क्लियर हो गया ना? और डिफिनेशन का बहुत बड़ा मोटिव नहीं लेना है यहाँ पर, ठीक है? इशूज नहीं है, मतलब ये मुंह नहीं फुला लेना, डिफिनेशन में कुछ नहीं बोले, इतना काफ़ी है बोल देना। कौन मुंह फुलाया? जिसको अगर डिफिनीशन चाहिए तो नीचे वाले बैच में आकर डिफिनीशन भरपेट ले लेगा, वहाँ पढ़ाई कम डिफिनीशन ज़्यादा होता है है ना? चले देते हो, चलिए बात करते हैं सर हम लोग इसकी थोड़ी सी। अब अरे समझ में आया ना भाई? बोलो, सोच कर बोलो, वर्क डन क्या होता है? अरे बोलो, वर्क थ्योरम एनर्जी क्या है सर? किसी सिस्टम पर लगने वाले टोटल फोर्सेज के सम का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक के बराबर, ठीक है? तो वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेज एक्सटर्नली इंटरनली ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, हो गया? हाँ सर इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन की सर बात करूं तो एप्लीकेशन में सर कुछ नहीं है सर, स्टेप टू फॉलो। क्या सर हमारे स्टेप होने चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा सर? स्टेप नंबर फर्स्ट लिखते हैं सर, वर्क डन एनर्जी थ्योरम को सर अप्लाई करने के क्या हमारे स्टेप होने चाहिए, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को सर, उसके देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो पहला क्या है? पहला लिखो, लिस्टेड ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, लिस्ट ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, लिखो लिस्ट ऑल द फोर्सेज, क्या हुआ? ये तुम लोग कैसे लिखते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, अच्छा कह रहे शुद्ध लिखिए सर, लो भाई, फोर्स एक्टिंग ऑन द,
लिख लो। अरे हम स्पेलिंग के टीचर नहीं है, ठीक है, फिजिक्स के टीचर हैं। फीस वाले स्पेलिंग नहीं पढ़ते हैं, उनको फीस पढ़ाया जाता है। हमारा टीचर अगर धरो पढ़ाया था, हमको तो हिंदी में फीस पढ़ा रहा था। कह रहा था देखो फोर्स, अब ये थोड़ा बोलते कि फोर्स का स्पेलिंग लिखो FOR, ऐसा कुछ नहीं बोला था, ठीक है। तुम लोग भी उम्मीद मत करो। हो गया? अरे हो गया। दूसरा सर लिखिए, दूसरा लिखो। दूसरा कहाँ सम? लिस्टेड ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। हो गया? दूसरा लिखो, राइट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। राइट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। सर तीसरा पॉइंट है अप्लाई, देन अप्लाई, उसके बाद देन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। नोट करो। हो गया। हो गया? देन अप्लाई वर्क डन थ्योरम। कोई दिक्कत? बोलिए यहाँ तक सबको समझ में आया? अच्छा, हमने क्या बात करा अभी 2 मिनट पहले? हमने सर बात करा कि वर्क एनर्जी थ्योरम की सर एक कहानी छोटी सी थी। वर्क डन थ्योरम कहता है सर कि आप जितने भी किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जितने भी फोर्सेज होंगे, सबका सम, सभी फोर्सेज के कारण वर्क डन निकाल लो और सबका क्या कर दो, सम कर दो, ठीक है। और उसके बाद सर चेंज इन काइनेटिक क्या कर दो, बराबर कर दो। बात समझ नहीं? जैसे उसने कहा कि मान लेते हैं सर, देखिए सर, मान लेते हैं एक कोई पार्टिकल है, ठीक है। किसी पार्टिकल के ऊपर सर लगने वाले वर्क डन का जो लगने वाले जो सर टोटल फोर्सेज है वो कितने फोर्सेज है सर? मान लेते हैं किसी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, mg फोर्स से का वर्क डन आएगा, प्लस में किसी पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, किसी पर मान लेते हैं स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, मान लेते हैं किसी पर क्या फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फोर्स आएंगे, डॉट 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 क्या, ठीक है। ऐसे सभी फोर्सेज का सम क्या होंगे सर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे सर? बराबर होंगे, ठीक है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ऐसे बहुत सारे फोर्सेज का सम क्या है सर? चेंज इन काइनेटिक। तो कुछ नहीं करना सर, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया है। अब सर हमारे, हालांकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के थ्रू करा हुआ है, पर वहाँ से क्वेश्चन क्या हुआ करते थे, टफ हो जाते थे, ठीक है। तो ये सर बहुत उसको आसान बना दिया, ठीक है। चल देखेंगे हम लोग 2-2 मेथड 3-3 मेथड देखेंगे सॉल्व करने के, ठीक है। तो सर हमने क्या बताया आपको कि सर जितने किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जितने भी फोर्सेज होंगे, सभी फोर्सेज के कारण जितना वर्क डन आएगा, सभी वर्क डन को सम कर दो और उसके बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दो। आपका सर इक्वेशन हो गया और सर आपका क्वेश्चन का आंसर भी हो चुका होगा। बात समझ में? सिर्फ 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या, जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उसको क्या करो, काउंट करो और उन सभी फोर्स के कारण उस पर वर्क डन निकालो, फिर सबका सम करो और सर चेंज इन करने के क्या कर दो, बराबर कर दो। कर लोगे? ऐसी बात है? चलो मिटा दो ना। चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। चलिए क्वेश्चन लिखिए सर, 2 क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेलोसिटी of the block when it has reached bottom of the incline, other releasing from rest। चलिए सर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट हैज रीच्ड बॉटम द इंक्लाइन अदर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। अब सर देखिए कि इंक्लाइन प्लेन बनाया गया, इसके सर ऊपर टॉप पर सर एक ब्लॉक रखा गया, इसको सर रिलीज किया जा रहा है कहाँ से सर? रेस्ट से। तब बताइए सर इसकी बॉटम पर पहुँचते पहुँचते सर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, राइट ना। सर इसको सॉल्व करने के लिए सर हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं सर, अकॉर्डिंग टू द
वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को। अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, हम लोग अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है सर? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है सर कि इस ब्लॉक पर जितने लगने वाले फोर्सेज हैं, क्या है, इस ब्लॉक पर लगने वाले जितने फोर्सेज हैं उन सभी फोर्सेज को पहले काउंट करो और उन सभी फोर्सेज के कारण क्या निकालो, वर्क डन निकालो, फिर सबका सम करो और सर बराबर कर दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। बात समझा? मैंने क्या बोला समझ में? मैंने पहला बात क्या बोला, बोलो तुम ही बोलो ना। उस ब्लॉक पे लगने वाले सभी फोर्स को जोड़ सम करके उसको एक अच्छा, ब्लॉक पर लगने वाले सभी फोर्स को बस जोड़ ही दो, सीधे सीधे। मैंने ये कब बोला कि किसी ब्लॉक पर लगने वाले सभी फोर्स को जोड़ दो? मैंने ऐसे कब बोला? मैंने कब बोला कि देखो, मैंने ऐसे बोला कि सभी देखो किसी ब्लॉक पर जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उसको पहले काउंट करो और उन सभी फोर्सेज के कारण, छूटना नहीं चाहिए कुछ, उन सभी फोर्सेज के कारण उस ब्लॉक पर वर्क डन निकालो। जब वर्क डन निकल जाएगा तो सबका सम कर दो और बराबर कर दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस सिंपल सी थ्योरी, बस यही तो है इसकी, एक ही थ्योरी है और पूरा एकदम तूफान मचाएगा आगे चलकर। अब याद आ गया मैंने जो बोला? याद आया? पहले तो इस ब्लॉक पर लगने वाले कितने फोर्स हैं सर? एक फोर्स लग रहा है सर नीचे mg, और सर ब्लॉक पर इंक्लाइन प्लेन पे झुका सर, इस पर एक नॉर्मल लग रहा होगा, वो लग रहा होगा ना? एक क्या लग रहा है सर? नॉर्मल लग रहा है। क्या लग रहा होगा सर? नॉर्मल लग रहा होगा। अरे लग रहा होगा, बोलो सोचकर, लग रहा होगा ना? नहीं दिख रहा है? ये देखो नॉर्मल है और इधर क्या लग रहा है? mg लग रहा है। यानी कि सर एक फोर्स लग रहा है mg और एक फोर्स क्या लग रहा है? नॉर्मल। सर हमारे पास कितने फोर्स हैं लिस्टेड में? 2 फोर्स। अब दोनों फोर्स के लिए वर्क डन निकालो। सर वर्क डन बाय द mg सम वर्क डन बाय द नॉर्मल इज इक्वल टू, दो ही फोर्स लग रहा है ना, क्या होंगे सर? चेंज इन काइनेटिक। काइनेटिक क्या होगा सर? हाफ mv स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ mv स्क्वायर इनिशियल। कोई दिक्कत सर? अब सर वर्क डन बाय द mg कैसे निकालोगे? सर वर्क डन बाय द mg सर सबको रटा हुआ सर mgh होता है, मैंने बोला ना। अगर सर हाइट h है तो mgh होगा ना, सीधे सीधे मार लो। अरे ऐसा हुआ करता था ना, हमने इंक्लाइन प्लेन का दिखा रखा है ना आपको। तो अगर सर हाइट क्या है h है तो mgh होगा, राइट ना सर? अब वर्क डन बाय द नॉर्मल, तो वर्क डन बाय नॉर्मल निकालते, नॉर्मल क्या होता है? देखो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सर इधर हो रहा है। अब देखो ध्यान से, अब देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लिनेशन, अब जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लिनेशन लाइन हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन हो रहा है, और सर नॉर्मल सर क्या लग रहा है सर? ऐसे लग रहा है। तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि सर ब्लॉक का जो सर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग द इंक्लिनेशन प्लेन ना, तो ये ऐसे जा रहा है और नॉर्मल क्या आ रहा है सर? उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इनके बीच में एंगल क्या है सर? 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है क्या वर्क डन मिलेगा उसमें? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल क्या है सर? 90 डिग्री, देन फोर्स विल बी 0। तो बोलो नॉर्मल फोर्स कितना होगा? आप देखो यार सर, हाफ मास कितना है सर ब्लॉक का? मास नहीं लिया हमने, कुछ ले लो, 2 kg ले लो। हाँ नहीं ये मेरा नहीं, देखो मैंने मास लिया ही नहीं ना, एम लिया है ना। बोलो फॉर फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी भी यही निकालना है ना। इनिशियल सर कितना है? पूरा 0 हो गया। चलो देखो कौन कौन मारा कौन कौन? m मारा, और सर कुछ नहीं मारा। 2 को इधर भगाओ, कितना है सर? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h ही है ना। बोलो v बराबर कितना मिला सर? रूट में 2g। सर हमारा वेलोसिटी आ गया फाइनल। यानी कि सर उस ब्लॉक को, जब ब्लॉक सर इंक्लिनल प्लेन पर सर क्या कर रहा होगा सर? स्लाइड कर रहा होगा सर, मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सर। बॉटम पर पहुंचते पहुंचते सर उसकी स्पीड फाइनल कितनी हो चुकी रहेगी? √2gh। क्या क्वेश्चन इजीली समझ में आया ना? चलो ठीक है, नोट कर लो। अच्छा ये कितने लोगों को समझ में आ गया सर? मिटा दो ना, मिटा नहीं जा रहा। अच्छा सर इसको ना हम एक मेथड से और कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से और कर सकते हैं। देखो वो मेथड कौन रहेगा? वो मेथड सर काइनेटिक वाला। काइनेटिक जब पढ़ा है ना, काइनेटिक मोशन से भी हम निकाल सकते हो, ठीक है ध्यान दो सर, काइनेटिक से भी निकाल सकते हैं। क्या है सर? ऑसिलेशन सर अलोंग द डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऑसिलेशन कितना है सर? AG sin थीटा हो रहा है ना सर? कोई दिक्कत? सर अगर हमने इक्वेशन यूज करूँ तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल और प्लस में 2AS। कोई दिक्कत सर? अब सर इनिशियल 0 है, फाइनल कितना 2, ऑसिलेशन कितना है सर? AG sin थीटा हुआ ना सर? फाइनल निकालना है,
डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है सर, एस हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। चलिए सर, अब सर इतना क्या है सर, देखिए एस साइन थीटा क्या हुआ करता है सर, एच हुआ करता है ना। देखो अलॉन्ग दिन के तो एस साइन थीटा क्या हुआ करता है सर, बोले ना एस साइन थीटा। सर यहाँ से यहाँ तक गया एस साइन थीटा, तो सर क्या होगा, एच के बराबर होगा ना। ये बात समझ रहे हो ना, फील कर ले। अरे ये बात 10 बार नहीं ना समझाऊंगा, कितना होगा सर, कल बताया ना क्या सर, 2g होगा, तो v स्क्वायर, तो बोलो v बराबर कितना मिलेगा सर, क्या इससे भी आंसर आ गया सर। अब आप किसको, ये मेथड नंबर 2, मेथड नंबर क्या होगा सर 2। सर अब आपके दिमाग में सर क्वेश्चन उठेगा, सवाल उठेगा सर, जब मेथड नंबर 1 जब काइनेटिक्स से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेते हैं, जब काइनेटिक्स से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर वर्क थ्योरम एनर्जी को आने की क्या जरूरत थी, वो क्यों आया, उसे क्यों जरूरत पड़ी। चलिए सर, आपने इस क्वेश्चन को सर इजीली काइनेटिक थ्योरम, काइनेटिक कॉन्सेप्ट लगाकर सर क्या कर दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर आपने क्या कर दिया सर, इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, काइनेटिक के पार्ट को, काइनेटिक के पार्ट लगाकर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर क्या कर लिया, इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, राइट ना, मैंने इसने मेथड, दोनों मेथड से आपने कर लिया। ठीक है, फिर सर अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे घुमा दे, मिटा दो इसको, पर क्वेश्चन कुछ ऐसे मिटा दे, क्वेश्चन कुछ ऐसे मिटा दे, ऑफ द स्मूथ हील आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट। अब सर कुछ डायग्राम ऐसे हो जाए, अब देखिए सर, अब क्वेश्चन ले लीजिए, ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन क्या होगा सर आपका, ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन सर कह रहा है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट हैज रीच्ड बॉटम ऑफ द स्मूथ हिल आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द रेस्ट। यानी कि सर क्या है, एक स्मूथ सर हिल है और सर ब्लॉक को सर हम यहाँ से क्या कर रहे हैं सर, स्लाइड करा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो सर स्लाइड करते 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 सर यहाँ पर पहुँच रहा है सर, इनिशियल 0 चल रहा है सर, बताइए उसकी बॉटम पर पहुँचते पहुँचते सर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब सर लगा कर दिखाओ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन। अब काइनेटिक इक्वेशन लगा कर बना सकते हो ना, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा कर आप दिखाओ। सर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सर हमको यहाँ पर देखिए ना सर, देखिए सर अगर यहाँ पर आया सर क्या होगा, इसका एंगल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर इसमें अलोंग द डिस्प्लेसमेंट सर ऑसिलेशन क्या है सर, वेरी कर रहा है। ऑसिलेशन क्या कर रहा है सर, वेरी कर रहा है। सर हम वो थ्योरम तब ना अप्लाई करते हैं जब क्या हो सर, ऑसिलेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। पर यहाँ पर सर ऑसिलेशन क्या हो रहा है, देखो वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है सर। देखो यहाँ पर ऑसिलेशन कुछ और होगा, यहाँ पर ऑसिलेशन कुछ और होगा, देखो ऑसिलेशन क्या हो रहा है सर, वेरी कर रहा है ना। अरे ऑसिलेशन क्या हो गया सर, क्या समझ रहे बात है ना, क्या ए जी साइन थीटा चल रहा है, क्या जी साइन थीटा चल रहा है ऑसिलेशन सर, क्योंकि वेरी कर लेना। अब सर अब वहाँ पर सर एंगल कांस्टेंट था, बात समझ रही है, पर यहाँ पर सर एंगल क्या कर, वेरी करना स्टार्ट कर दिया। सर देखो यहाँ पर एंगल कुछ और होगा तो सर ऑसिलेशन कुछ मिलेगा, यहाँ पर सर एंगल कुछ और है, ऑसिलेशन कुछ और मिलेगा, सर यहाँ पर एंगल कुछ और तो ऑसिलेशन कुछ मिलेगा। सर अब उस थ्योरम को लगाना सर क्या है, खतरे से खाली है, यानी कि सुसाइड करने के बराबर है। बहुत मुश्किल है सर, हर पॉइंट पर एंगल पता करना मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब समझ लो कि ये बहुत टफ है ना। तब सर ऐसे क्वेश्चन को सर हम इजीली क्या कर सकते हैं सर, फाइंड आउट कर सकते हैं वर्क पावर। देख लीजिए वर्क यानी सर इन एक अप्लाई सर कर लो वर्क एनर्जी थ्योरम। सर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है सर, इस ब्लॉक पर लगने वाले टोटल फोर्सेज का सर सम कर लो, टोटल फोर्सेज जितने हैं उसको काउंट कर लो, और उन सभी फोर्सेज के कारण जो सर वर्क डन लगेगा उन सबको सम का बराबर कर दो। दिस हो गया ना सर। इस पर एगो mg लग रहा है सर, ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा। अब नॉर्मल सर डिस्प्ले देखो, यहाँ पर ब्लॉक देखो mg लग रहा होगा तो mg कितना होगा, वर्क डन बाय द mg प्लस में वर्क डन बाय द नॉर्मल इज इक्वल टू हाफ, बोलो हाफ mb फाइनल माइनस हाफ mb स्क्वायर इनिशियल। कोई दिक्कत, अब ध्यान सुना। अब बोलो mg कितना होगा सर, तो डजंट नॉट मैटर, कैसे जा रहा है उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। बोलो अरे हो गया ना, नहीं बोलेगा अरे बोलो कितना mgh होगा ना, नॉर्मल क्या होगा सर, वर्क डन बाय द नॉर्मल 0 होगा ना। देखो सर हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट जिधर होगा, मान लीजिए कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो सर चेंज कर रहा है, हाँ सर चेंज कर रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा।
लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट के सर परपेंडिकुलर नॉर्मल हमेशा चलेगा। अगर सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सर ऐसे हो रहा है तो नॉर्मल तो ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा ना। अगर सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सर ऐसे हो रहा है तो नॉर्मल तो परपेंडिकुलर लगेगा ना। सर डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा सर 90 होगा। तो बोलो इसका फोर्स क्या होगा सर 0 हो जाएगा। और सर फाइनल क्या है सर कुछ मिलेगा और 0 हो गया। ठीक है, अब सर v कितना मिलेगा सर रूट में 2gh मिलेगा। mm कट गया। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आना। सर हमने इस क्वेश्चन को सर इक्वेशन ऑफ मोशन इन काइनेटिक का सर काइनेटिक कोई कॉन्सेप्ट लगा सर नहीं सॉल्व किया। हमने सर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है अप्लाई दिस वर्क एनर्जी थ्योरम। सर वर्क एनर्जी थ्योरम इतना आसान है, उतना मजेदार टॉपिक है। ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम को क्या करता है सर इजीली सॉल्व कर देता है अगर बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर बस मैंने कोई दिक्कत। चलो ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करते हैं। मिटाने जा रहा हूँ। ठीक मिटा दो ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन बोल देता हूँ कि लिख दो, लिख देता हूँ कोई बात नहीं। 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन सर लिखते हैं हम लोग। A ball of mass 2 kg is thrown vertically with a speed of 40 meter per second from ground when it returned back to ground, its speed was 30 meter per second. Find the work done by air drag. Find the work done by air drag. चलिए सर आपके पास क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन से बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लेंगे आप लोग। कह रहा अ बॉल ऑफ mass 2 kg is thrown vertically with a speed 40 meter per second from ground. When it returned back to ground, its speed was 30 meter per second. Find the work done by air drag. अब सर क्वेश्चन कह रहा है कि सर देखिए एक बॉल है 2 kg का, एक बॉल है सर 2 kg का। आप उसको सर वर्टिकली अपवर्ड क्या कर रहे हो सर थ्रो कर रहे हो। वर्टिकली अपवर्ड क्या कर रहे हो सर थ्रो कर रहे हो 40 मीटर पर स्पीड से, राइट ना। आपने वर्टिकली अपवर्ड कितना सर थ्रो करा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर वो सर क्या करता है फ्रॉम ग्राउंड, फिर वो क्या कर रहा है सर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से आपने 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक बॉल क्या करा वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा। समझा रहता है। फिर सर वो व्हेन इट रिटर्न बैक टू ग्राउंड, फिर वो सर वो कुछ दूर गई, फिर वो रिटर्न हो गई कहाँ सर ग्राउंड की तरफ। ठीक है, कहाँ पर सर ग्राउंड पर, टू ग्राउंड। ठीक है, इट स्पीड किस स्पीड सर 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड। तब पूछ रहा है सर फाइंड द वर्क डन, तब आपको वर्क डन बताना है बाय द एयर ड्रैग। अब एयर ड्रैग सर क्या होता है आप समझते हो सर। एयर ड्रैग सर एक नेगेटिव पर्सन है। अब सर इसका काम होता है जिसे मतलब लॉजिकली सर फिजिक्स में हम लोगों ने अभी जितने भी क्वेश्चन करे सर एयर को सर फ्रिक्शनलेस मानकर चले है ना, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे ना काइनेमेटिक्स में। लेकिन सर यहाँ पर सर उसे फ्रिक्शन की वजह से पूछ दिया। तो अब एयर सर क्या करता है कि अब देखो अब जब हम बॉल को सर नीचे से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो एयर के पार्टिकल सर उसके मोशन को रेजिस्ट करेंगे। तो जब उसके मोशन को रेजिस्ट करेंगे तो सर उसकी स्पीड क्या होगी धीरे धीरे स्लो होगी। तो सर वो कुछ तो फोर्स लगा रहा है ना, तो उसके कारण पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा। सर देखो ये समझ रहे हो ना, तो पूछ रहा है कि एयर ड्रैग जो होगा सर उसे क्या बताओ फोर्स वर्क डन कितना होगा। ठीक है, बात समझे। चलिए सर, तो सर हमें वर्क डन निकालना है। तो सर सिंपल बात है, कुछ नहीं करना है सर। इस सिचुएशन में इस बॉल पर लगने वाले सर जितने भी फोर्स हैं उसको सर काउंट कर लो। उसको काउंट करने के बाद सर सबके फोर्स के कारण वर्क डन निकाल लो, फिर चेंज इन काइनेटिक के बारे में बोलो। कॉन्सेप्ट क्या है सर, एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर सर अप्लाई द काइनेटिक इन अप्लाई क्या करोगे सर वर्क एनर्जी थ्योरम। सर वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करोगे तो क्या होगा सर, सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पर। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करोगे तो सर बात क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है सर। उस बॉल पर लगने वाले सभी फोर्सेज को काउंट करो। काउंट करने के बाद
उन सभी फोर्सेस के कारण वर्क डन निकालो, फिर सबको सम कर दो और बराबर कर दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। चलो सर, तो इस बॉब पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? इस बॉब पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? सोचो, mg एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, और mg फोर्स होगा, फिर क्या होगा सर? एक एयर ड्रैग होगा, अरे ये ना एयर ड्रैग है ना, एयर ड्रैग, फिर बाय क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक लिखो, हाफ mv² फाइनल माइनस हाफ mv² इनिशियल। कोई दिक्कत सर? अब देखो सर, वर्क डन बाय द mg विल बी 0 बिकॉज अगर ये पार्टिकल सर जिस पोजीशन से गया फिर लौट कर उसी पॉइंट पर आया ना, तो बोलो इनिशियल फाइनल सर एक ही पोजीशन पर ना, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट 0 तो बोलो वर्क डन क्या होगा? 0 मिलेगा ना। अरे सॉरी, डिस्प्लेसमेंट 0 ना हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ पर 0 हो गया, तो वर्क डन 0 ना हो गया। अरे सर यहाँ से फेंका फिर वहीं पर गिरा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 ना, तो वर्क डन क्या होगा? 0। तो वर्क डन बाय द mg कितना होगा सर? 0। अब एयर ड्रैग के कारण बताओ, एयर ड्रैग तो सर वही निकालना है, ध्यान दो कितना होगा एयर ड्रैग करा, कोई बताएगा सर? अब एयर ड्रैग करा होगा कितना, वो तो बता सकते हो ना, कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? सोच कर बोलिए सर, सोच कर बोलो, सोच कर बोलो, सोच कर बोलो, कितना होगा? अच्छा वही निकालना है। अरे इसी कारण निकालना है ना वर्क डन भाई, तो बोलो कितना होगा वर्क डन? बोलो, अरे पुट करो भाई, हाफ मास कितना सर? 2। बोलो वेलोसिटी कितना है? अरे ये फाइनल वेलोसिटी कितना है सर? 30 है ना, 700 आया। नेगेटिव या पॉजिटिव? कितना है सर? वर्क डन बाय द एयर ड्रैग कितना है? -700 जूल। नेगेटिव में आया होगा, देख लो क्या नेगेटिव में आया? सर आपने क्या सीखा? वर्क डन बाय द एयर ड्रैग विल बी -700 जूल। यानी कि सर जो एयर ड्रैग है वो कैसा वर्क कर रहा है सर? नेगेटिव वर्क कर रहा है। कैसा कर रहा है सर? देख लो भाई, अगर सर पार्टिकल सर ऊपर जाएगा तो एयर ड्रैग उसको नीचे धक्का मारेगा, अगर पार्टिकल सर नीचे आएगा तो एयर ड्रैग ऊपर धक्का मारेगा। बोलो नेगेटिव है ना वर्क कर रहा है हर स्पीड के रिस्पेक्ट में। यानी कि सर एयर ड्रैग, ठीक है, स्पीड जो किसी भी पार्टिकल के इस मोशन के रेस्पेक्ट में क्या करता है सर? अपोजिट वर्क करता है, मतलब नेगेटिव। मैं समझा ना, कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक हो गया लड़कियों? चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं सुंदर सा। बोलो फील आ रहा है ना? अच्छा इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर रहा होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने कराया था ना काइनेमेटिक्स में, और वहाँ पर सर हमने कुछ केसेस डालकर कुछ आपको वेलोसिटी फाइनल, ठीक है, बिफोर द हीटिंग हमने इक्वेशन बनाकर वहाँ पर सॉल्व किया होता, ठीक है, हमने जो बात करी हुई थी, ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन सर बहुत कुछ यहाँ पर ऐसे करा हुआ था क्वेश्चन, है ना। हाँ, पर यहाँ पर वर्क डन पूछा तो सर देखो अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम कितना आसानी से हो गया ना। चलो सर अगला क्वेश्चन करते हैं, मिटा दो ना इसको, समझ में आए ना? क्वेश्चन करो और लिखो व्हाट इज द वर्क डन, क्वेश्चन लिखो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन if the block of the mass 2 kg reaches bottom of rough will 20 meter per second after releasing from 10 चलिए सर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या आ रहा है सर? व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑफ द ब्लॉक। अब पूछ रहा है सर व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑफ द व्हाट इज द वर्क डन बाय क्या लिखे हैं? व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओ इफ मैं ऑफ पढ़ रहा हूँ। इफ द ब्लॉक ऑफ द मेश 2 kg रीच बॉटम ऑफ द रफ will 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द 10। कहने का तो कह रहा है सर, एक देखिए सर रफ एक हिल है सर, एक रफ क्या है सर ऐसे हिल है, और सर यहाँ से हमने रिलीज करा 10 मीटर पर सेकेंड से हमने एक ब्लॉक को रिलीज करा, और सर यहाँ तक पहुँचने में सर उसको फाइनली बॉटम तक पहुँचने में सर कितना लग गया उसको सर? सॉरी
हाँ वही ना सर, बॉटम तक पहुंचने में सर उसको कितना लग गया, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड लग गई। तो बताइए सर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, यानी कि सर इसमें जो रफली होगा इसकी फ्रिक्शन की वजह से सर कितना वर्क डन किया होगा। ठीक है, तो अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। सॉल्यूशन, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है सर, इस ब्लॉक पर लगने वाले सभी फोर्सेज का, सभी फोर्सेज को पहले कैलकुलेट करो, उसके बाद उस सभी फोर्सेज के कारण वर्क डन निकालो, फिर सबका सम, फिर तो इस ब्लॉक पर लगने वाले सभी फोर्सेज को पहले काउंट करो। तो सर एक mg लग रहा होगा, सर एक नॉर्मल लग रहा होगा, सर एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, 3 फोर्स है। तो वर्क डन बाय द mg, वर्क डन बाय द नॉर्मल, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमेशा बराबर होगा, याद रखना। सम ऑफ द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनका सभी फोर्सेज के सम के वर्क डन। एम कितना है सर, m 2 kg है ना, 2 kg ले लो। अच्छा ऐसे लेके लेता, m फाइनल वेलोसिटी, ध्यान देना क्योंकि सर आप थक नहीं रहे लिखते लिखते। सर मैं नहीं थकूंगा, आपको सर लिखना पड़ेगा। एक भी फोर्स सर नहीं छूटना चाहिए, एक भी फोर्स से कार्य वर्क डन छूटा तो सर एक भी गलत। बोलिए वर्क डन बाय द mg कितना होगा सर, अरे वर्क डन बाय द mg कितना होगा सर, एच कितना है सर 20, बोलो 2 mgs होगा ना। तो mgs कितना है, मास कितना है सर 2 है ना, 2g और 20। नॉर्मल कितना है सर, फ्रिक्शन फोर्स कितना है सर, वही निकालना है ना। बोलिए सर हाफ मास कितना है सर, आसान है, आसान कर दिया हमने। कितना है सर वेलोसिटी, सर बोलिए वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना आया, -100 जूल। कितने लोगों का आया, सबका आया, चेक कर लो, आया ना सबका, तो नोट करो और करा दो, ले लो। अरे करना क्या है, क्वेश्चन नहीं करना है, कर ही लो, 3-4 ठोक कर ही लो। 2 और बचा है, 1-2 और बचा है। ठीक है, कर लो, बेटा दो ना। क्वेश्चन लिखो सर, फाइंड डी आफ्टर विच the block will stop if the curved part is smooth and flat part is rough. Having coefficient of friction mu what? चलिए सर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, फाइंड डी आफ्टर विच ऑफ द ब्लॉक विल स्टॉप इफ द कर्व पार्ट इज स्मूथ एंड फ्लैट पार्ट इज रफ हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज म्यू। अब कह रहा है सर, जब ये पार्टिकल को सर हमने यू इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व का पाथ हो क्या है सर, स्मूथ है। कर्व का पाथ क्या है सर, स्मूथ है। ये जो फ्लैट वाला पाथ है, जो फ्लैट वाला पाथ है सर क्या है, रफली सर, क्या है सर, ये रफली पाथ है। कैसा है सर, रफली पाथ है, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल जाएगा, तो बताना इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसके कारण बताना है सर, कोएफिशिएंट ऑफ जो म्यू आएगा वो सर हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है सर, हमको फाइंड करना है सर, क्या करना है, फाइंड द आफ्टर विच ऑफ द ब्लॉक विल बी स्टॉप, ठीक है, कर्व पार्ट ऑफ द स्मूथ एंड फ्लैट पार्ट ऑफ रफ, डिस्टेंस फाइंड करना है। अरे फाइंड द डिस्टेंस फाइंड करना है भाई। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया सर, म्यू दिया, ठीक है। हैबिट सर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है, जब पार्टिकल जब कर्व का यहाँ से यहाँ तक देखो यहाँ से यहाँ तक कर्व पाथ है,
इसके बाद क्या है सर, फ्लैट पाथ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है सर फाइंड द डी आफ्टर विच ऑफ द ब्लॉक विल बी स्टॉप विल द कर्व पाथ, ठीक है। यानी कि कर्व पाथ तक जहाँ तक स्मूथ होगा वहाँ तक जब हमारी क्या होगी सर, रुक चुकी होगी। उसके बाद सर फ्लैट पार्ट तक जो सर रफली है उसमें सर कोएफिशिएंट अब क्या है सर, म्यू है, तब बताओ सर वो कितना दूर तक गई, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हमको बताना है, राइट ना, पास में है ना सर, ये वाला हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या सोचोगे सर, यानी कि ये कर्व पाथ है, फिर उसके बाद फ्लैट पाथ है। अब कर्व पाथ में जब पार्टिकल को हम छोड़ रहे थे सर, क्या है, स्मूथ है, क्या है सर, ये स्मूथ है और स्मूथ है। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है सर, रफली सरफेस है, तो इस पर सर जाएगा तो कुछ फ्रिक्शन लगेगा ना, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है सर, म्यू लग रहा है। तब बताइए सर वो कितना डिस्टेंस आगे तक गई होगी, ठीक है, कितना डिस्टेंस तक आगे गई होगी सर, वो जहाँ तक गई होगी वहाँ पर फाइनल जीरो हो चुका होगा और हमने जो छोड़ा होगा इनिशियल जीरो होगा, राइट ना। सर हमने इसको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो सर हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या सोचेंगे सर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। सर हमारे दिमाग में चलेगा बात है कि सर पहले कर्व पे चला फिर यहाँ चला, तो अप्लाई द वॉक एनर्जी थ्योरम, अप्लाई द वॉक एनर्जी थ्योरम अप्लाई करिए सर। अब सर नॉर्मली स्टूडेंट क्या सोचेगा कि सर ऐसा करते हैं ना कि जो कर्व वाला पाथ है उसका सर वॉक डन अलग निकाल लेते हैं, और उसका वॉक डन बाय द फोर्सेज क्या निकाल लेते हैं सर, अलग निकालते हैं। फिर सर यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन सर बाय द फोर्सेज अलग निकाल लेते हैं, फिर दोनों को सर सम कर देते हैं और फिर हमारा क्या मिलेगा सर, जो बात होगी वो कर लेंगे हम लोग। अरे बोलो नॉर्मली ऐसे सोचोगे ना, क्या सोचा आप लोगों ने, सोच कर बोलो, अरे हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। तो यानी कि हमने एक सोचा ऐसा, ठीक है, एक नॉर्मली ऐसे सोचा, ठीक। ये हमारे क्या मेथड नंबर 1 रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा सर, मेथड नंबर 1 रहेगा सोचने का। मेथड नंबर 1 हमारे सोचने क्या रहेगा सर, हम पहले इसको ये मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं, यहाँ पर सी मान लेते हैं। मान लेते हैं सर हमारा रफली सरफेस है और ब्लॉक हमारा सर यहाँ से कहाँ आया, यहाँ पर आया सर, इसमें स्मूथ है, इसमें क्या है, स्मूथ है, क्या है, स्मूथ है, ठीक है। तो सर यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकालते हैं, तो कितना होगा सर, वर्क डन कितने फोर्स लग रहा है, पहले वर्क डन बाय द एमजी बोलो, कौन कौन लग रहा है, वर्क डन बाय द, अच्छा यहाँ लिखते हैं ए टू बी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर, ए टू बी में, तो वर्क डन बाय द एम जी प्लस में वर्क डन बाय द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा सर, यहाँ पर आएगा तो कुछ भी मिलेगा, V1 कुछ मिलेगा ना, भी, अरे सर यहाँ पर आएगा तो कुछ मिलेगा, यहाँ पर तो जीरो ना है, तो क्या फाइनली मिलेगा ना, MV1 का स्क्वायर, इनिशियल तो सर जीरो चुका होगा, बड़ी मिला सर। mg कितना है सर, m से देखो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है सर वो r हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सर देखो ऐसे खींचो ना, ऐसे लिखा था ना फोर्स में, mg नीचे ला रहा है तो mg के परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स ड्रॉ करो, उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है सर, कुल कितना है सर, mg नॉर्मल कितना होगा सर, बाय द नॉर्मल कितना होगा सर, नॉर्मल तो सर जीरो ना होगा, देखो ये नॉर्मल इधर डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ में, अरे बोलो हाफ MV1 स्क्वायर, ठीक है सर। इसको ऐसे ही रहते हैं, यहाँ पर सर फाइनल वेलोसिटी नहीं निकालते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। यहाँ से फाइनल वेलोसिटी यहाँ का जो वेलोसिटी है सर, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, इसको अभी ऐसे रहते हैं, राइट ना सर। अब दूसरा पार्ट हम स्टडी करते हैं। अब जब B to C गया होगा तब क्या होगा, B to C का वर्क डन निकालते हैं, तो B to C का वर्क डन निकालना सर, यहाँ पर जब पार्टिकल चला होगा तो क्या होगा सर, इसमें कितने होगा, इस पर से लगा होगा वर्क डन बाय द mg प्लस वर्क डन बाय द नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, अरे लगा होगा ना, लगा, सोच कर देखो, और इक्वल टू सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये सर इनिशियल होगा, फाइनल तो जीरो ना होगा, लिख देता हूँ यहाँ पर, हम MB फाइनल माइनस हाफ MB इनिशियल, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर देखो ना भाई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऐसे लिखो माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कोई दिक्कत, फाइनल तो सर जीरो होगा, इनिशियल कितना मिलेगा, हाफ MB V1 का स्क्वायर, यही ना होगा, इज इक्वल टू, देखो बोलो mg फोर्स जीरो सर, यहाँ पर जीरो, नॉर्मल फोर्स जीरो, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा सर, डिस्प्लेसमेंट उधर और फ्रिक्शन इधर लगा ना, डिस्प्लेसमेंट उधर और फ्रिक्शन कितना लग रहा है, इधर लग रहा है ना, सोच कर देखो ना, लग रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना होगा सर, d हुआ, कितना होगा सर, अरे बोलो ना, देखो ध्यान दो, अरे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पर नॉर्मल बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो अगर मैं इस ब्लॉक पर लगूँ तो नॉर्मल ऊपर जाएगा, नीचे कितना लगेगा सर, mg लगेगा सर, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू n होता है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, इधर दिख रहा है, ये ब्लॉक हमारा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और सब फ्रिक्शन फोर्स चलता है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा सर, म्यू n होगा,
नॉर्मल कितना है सर, म्यू एम जी, यही ना होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना है सर, एम जी है ना, क्या फ्रिक्शन फोर्स कितना है सर, म्यू एम जी है सर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, डी हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसको भी हटा देते हैं। 0 प्लस में 0 प्लस में म्यू एम जी डी हो गया सर। उसके बाद सर एंगल ना, कॉस कितना आएगा सर, अरे वही होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री, यही ना होगा सर। अरे देखो फोर्स सर डिस्प्लेसमेंट उधर आ रहा, फोर्स फ्रिक्शन इधर लगेगा ना इस ब्लॉक में, तो 180 ठीक इक्वल टू इधर क्या होगा सर। अब फाइनल तो सर जीरो होगा, जब पार्टिकल यहाँ पहुँचे तो फाइनल जीरो होगा ना। इनिशियल मिलेगा ना V1 से, कितना मिलेगा, माइनस में हाफ एम V1 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखता हूँ माइनस में हाफ एम V1 का स्क्वायर। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो सर, अब ये वाला सर कॉस की वैल्यू कितनी नेगेटिव होती है ना, कितना जाएगा, माइनस म्यू एम जी डी इज इक्वल टू माइनस हाफ एम V1 का स्क्वायर। हो गया, एम से एम कटा, माइनस से माइनस कटा, कटा कि नहीं कटा, सोच के बोलो। और क्या करेंगे हम लोग सर, बोलो। वहाँ से रख देंगे सीधे आ जाएगा। हाँ काटते नहीं है, ठीक है, काटना उचित नहीं है। माइनस माइनस काटते हैं, एम को नहीं काटते, ठीक है। इसके बराबर सर कितना है कुल मिला, देखिए देखो इसलिए हाफ एम V1 स्क्वायर बराबर कितना है, एम जी आर है ना, क्या मैं रख सकता हूँ इसके बराबर, तो अरे बोले इसके बराबर ये है ना, तो मैं रख देता हूँ। देखो माइनस माइनस काट दिया ये वाला, देखो म्यू एम जी डी हो तो माइनस माइनस काट दिया, और इतना बराबर सर कितना दिया है, इतना है ना, क्या लिखता मैं, म्यू एम जी डी इज इक्वल टू कितना होगा सर, एम जी आर। तो एम जी आर काटा, म्यू डी इज इक्वल टू आर मिला, तो बोलो डी बराबर कितना मिला, आर अपन में म्यू है। आंसर आ गया सर, बोलो आया सर, सबको दिखा। डी बराबर आर बराबर क्या होगा सर, म्यू होगा। सही हमारा डिस्टेंस, बोलो आसान है, आसान है ना। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं सर। ये मेथड नंबर 1 था, क्या था, कोई सर ऐसे सोचेगा, पर यहाँ पर सर हमें कुछ नया सीखना था, मुझे कुछ सिखाना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। सिखाना यह था सर कि जब भी सर वर्क एनर्जी थ्योरम आप अप्लाई करो, ठीक है, तो सर आप, क्योंकि सर यहाँ पर ध्यान दो, आप मोशन को सर टुकड़े में मत बांटो, मोशन को आप टुकड़े में मत बांटो। सिर्फ अगर पार्टिकल यहाँ से चला तो यहाँ तक, जहाँ तक पहुँचा बस वहाँ तक देखो, बीच में उसने कहाँ रुका, कैसे रुका, डजंट मैटर। यानी कि जब भी सर अगर वर्क डन बाय थ्योरम एनर्जी लगानी है, तो अगर कोई पार्टिकल सर उसमें मोशन कर रहा है और उसके कोई पार्टिकल क्या कर रहा है सर, मोशन कर रहा है, तो उसके मोशन को आप टुकड़े में मत बांटो, सीधे क्या कर दो सर, जहाँ से चला और जहाँ पहुँचा बस उसके बारे में सोच लो, बस जहाँ से चला और वहाँ से बारे में सोच लो और वर्क डन निकाल लो सर। तो इसका मतलब हमने एक लाइन में कैसे आंसर देंगे, पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लो, पहले नोट करो, नोट करो पहले। यहाँ पर सर हमने मोशन ब्रेक किया ना, देखो यहाँ पर मोशन मैंने ब्रेक किया, यहाँ पर मैंने सर मोशन ब्रेक किया, और ब्रेक कर करके सर हमने वर्क डन निकाला। पर ये सर क्या है, एक आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, ये एक कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट सर ये भी हो सकता है कि सर आप मोशन को ब्रेक मत करो। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, नो मोशन क्या करो सर, ब्रेक मत करो, ठीक है, बस में ना। अरे बोलो भोजपुरी हम बोले, नहीं समझ में आ रहा है, अरे हिंदी समझ लो उतना काफ़ी है, भोजपुरी मत समझो। मेथड नंबर 2 देखो सर, मेथड नंबर 2 हमने सर बोला, मेथड नंबर 2 यही बता देता हूँ, कहाँ है पूरा मिटाना है, कुछ छाप रहे हैं धीरे धीरे। मेथड नंबर 2 क्या है, मैंने बोला क्या सर, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग सर आप जो इसमें मोशन ब्रेक कर कर जो बना रहे हो सर, उसको ब्रेक मत करो। यहाँ का मोशन आपने लिया, फिर यहाँ का मोशन लिया, आपने ब्रेक करके सॉल्व किया ना, आप सर मोशन ब्रेक मत करो, क्या करो, मोशन ब्रेक मत करो, ठीक है, नो मोशन नो ब्रेक मोशन। मैं लिखता हूँ, हाँ, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। आप सीधे लिखो, तो पहले क्या सर, आप इस सीधे सीधे लिखो सर, इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सर कितने फोर्सेज हैं, काउंटेड करो सर। एगो mg लग रहा है, एगो नॉर्मल लग रहा है, और एगो फ्रिक्शन लग रहा है, एगो फाइनल इधर होगा ना माइनस इनिशियल। कोई दिक्कत, चलिए सर वर्क डन बाय द mg कितना होगा सर, mgr होगा, नॉर्मल कितना होगा सर 0, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा सर, बोलो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, माइनस में म्यू
एम फ्रिक्शन इधर लग रहा है ना, एम जी डी, यही ना होगा म्यू एम जी डी, अरे होगा कि ना, डिस्टेंस कॉस आ गया ना समझ में। अब इधर देखो फाइनल क्या है सर, वेलोसिटी जीरो तो यो जीरो, इनिशियल क्या है सर, वेलोसिटी जीरो तो यो जीरो, तो कितना मिला सर, एम जी आर इज इक्वल टू म्यू एम जी डी। देखो एम जी कटा कितना, आर बराबर कितना मिला सर, म्यू डी मिला सर, डी बराबर कितना मिला, आर बराबर मिला। बोलो एक लाइन में आंसर आ गया सर, कोई दिक्कत? तो मैंने क्या बोला आपसे, समझ में आया सर? ऐसे कुछ ब्रेक मत करो, ठीक है? ब्रेक किया तो मोशन को अगर ब्रेक कर अगर वन एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हो सर, क्या है थोड़ा सा लेंदी जाएगा, डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है? आप सर क्या करो, ब्रेक ही मत करो, सीधे सीधे क्या कर दो, अप्लाई कर दो, और आज की बात मत पूछना। हो गया? अरे हो गया नहीं तो बोलो, समझ में कि नहीं? अच्छा, कल के लेक्चर में सर अभी बहुत सारे प्रॉब्लम करने हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ अभी स्प्रिंग के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? कल के क्वेश्चन कल वाले में देख लेंगे हम लोग, ठीक है? कल के लेक्चर में सर आ जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, टाइम हो गया, बहुत क्वेश्चन मैंने लगवा दिया, ठीक है? ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।